गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +2 क्लास में पोल साइंस का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पूर्ण स्थापना। यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या चुनौतियां सामने आई और उसकी स्थापना में क्या क्या समस्याएं आई। सबसे पहले बात आती है राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। 1964 मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। 1947 से लेकर 1964 तक देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। उनकी मृत्यु के बाद ये प्रश्न सबके लिए तनाव वाला था कि इनके बाद अब देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो उनके बाद जो नाम आया सामने वो था लाल बहादुर शास्त्री जी का। नेहरू के बाद अगर देश में प्रधानमंत्री बने तो वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। कांग्रेस में दूसरे प्रधानमंत्री देश के लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनके लिए ना तो कोई विवाद खड़ा हुआ, ना कोई झगड़ा, ना कोई तनाव। आराम से उन्हें सर्वसम्मति से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। शास्त्री जी ने देश के लिए नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने जवान और किसान दोनों को देश का सबसे बड़ा अंग माना कि हमारे देश को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जवान और किसान ही प्रमुख हैं। जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं और किसान पूरे देश को अन्न देते हैं। प्रधानमंत्री शास्त्री जी कई दिनों तक 10 जनवरी 1966 को तारागन में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का नाम सामने आने लगा। युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी। युद्ध के सिलसिले में पाकिस्तान और इनसे समझौते पर बातचीत हो रही थी। तो शास्त्री के बाद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री चुने गई वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर देश की बागडोर किसी ने संभाली, राजनीतिक अगर उत्तराधिकारी देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो उत्तराधिकारी थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, ठीक। तो उसी चीज़ के अनुसार उन्हें देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में तनाव बढ़ने लगा। कांग्रेस पार्टी बट चुकी थी, ठीक है। मंत्री अलग हो चुके थे, ठीक। तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर कई विपक्षी दलों ने प्रश्न उठाया। उसके बाद जो चौथा आम चुनाव हुआ 1967 में, 1967 में ये चुनाव हुआ। ये महत्वपूर्ण पड़ाव था इंदिरा गांधी के लिए। तो इंदिरा गांधी ने देश में एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ। तो जो गरीब समुदाय थे लोग, वो इंदिरा गांधी जी से तहे दिल से जुड़े हुए थे, ठीक। चुनाव हुए। चुनाव में जो गरीब जनता थी या जो इंदिरा गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, मतदान हुए। मतदान में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री चुनी गई। उन्होंने देश की बागडोर संभाली, ठीक। दल बदल की बात की जाए तो 1967 में दल बदल भी कई हुए। कई नेताओं ने दल बदले। राज्यों में, सरकारों में बने बनाए काम बिगड़ने लगे, ठीक है। तो कांग्रेस में विभाजन भी हो चुका था 1967 में। तो जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने अपना पद बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा था। जनता उन्हें इसलिए सराहती थी क्योंकि वो एक दक्षिणपंथी या वामपंथी विषय पर चर्चा करते थे, विषयों में मतभेद नहीं करते थे, ठीक है। तो जो चुनाव हुए उसमें सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व को सराहा गया। वो नेतृत्व बहुत अच्छा करती थी पार्टी का। पार्टी की बागडोर उन्होंने बहुत अच्छी से संभाली हुई थी, ठीक है। उनकी पकड़ थी पार्टी के ऊपर बहुत अच्छी, क्योंकि उनके खून में ही ये चीज़ थी, राजनीतिक दल को संभालना या राजनीति करना, ठीक है। वोटों का ध्रुवीकरण करना, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा लगाओ, ठीक।
तो गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने 1971 में दिया था, जिससे आम जनता इनके साथ बहुत ज़्यादा तहे दिल से जुड़ चुकी थी। तो इनके जो विरोधी थे उन्होंने नारा लगाया इंदिरा हटाओ, ठीक है। तो जो इनके समर्थक थे, जो इनको चाहने वाले थे, उन्होंने इस नारे का बहिष्कार किया, ठीक है। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस का पुनः स्थापन हुआ, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनी गई मतदाता के उसमें, ठीक है। लोगों ने बहुत सारे मत दिए इन्हें। लोकसभा के नतीजे नाटकीय तौर पर हुए, ठीक। तो इंदिरा गांधी जी का नाम सबसे उल्लेखनीय रहा। तो कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन करने में कांग्रेस पार्टी को दोबारा देश में अच्छा जागरूक करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो बहुत ज़्यादा नाम था, बहुत ज़्यादा जो इनकी वो थी, वो इंदिरा गांधी जी के नाम से ही थी। इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे देश में ऐसे काम किए जिसे देशवासियों ने उन्हें बहुत सराहा, ठीक है। वो गरीबों के समर्थन में बोलती थी जब भी बोलती थी, ठीक है। उनका नेतृत्व अच्छा रहा, ठीक। तो जब इनको देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तो कांग्रेस के जो मतदाता थे, या कांग्रेस की अगर सीटों की बात की जाए तो इसमें बहुत बड़े बड़े महारथी इनके साथ थे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी का कांग्रेस पार्टी के लिए योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। इन्होंने सरकार द्वारा गरीबी हटाने के कई कार्यक्रम भी चलाए, जिनसे जनता इनके साथ जुड़ती गई और इन्होंने कांग्रेस का पुनर्स्थापन किया, कांग्रेस को अच्छी तरह संभाला, कांग्रेस की बागडोर संभाली। तो ये बेटा लेसन है आपका, क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, राइट और लर्न दोनों। धन्यवाद।